हम लोग आज क्लास 10th का फिजिक्स लेके उपस्थित हैं। ये चैप्टर हम लोग पहला पढ़ रहे थे, फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। इसी में आज हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशनशिप जो है लेके आए हैं कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसी का जो है वक्रता त्रिज्या r, इसमें जो है हम लोग को संबंध जो है ज्ञात करना है। यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, वह संबंध हम लोग को देखना है। इससे जो है पहले वाले क्लास में आप लोग जो है देख चुके थे, फोकस दूरी का डिफिनेशन और जो है वक्रता त्रिज्या का जो है डिफिनेशन लिखा चुके हैं। इसमें जो है उसी दोनों में हम लोग क्या करेंगे कि रिलेशन देखेंगे। जैसे कि इसके जो है आगे हम लोग जो है और देख के लिखे हैं क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी क्या होगा कि वक्रता त्रिज्या का आधी होगा। इस बात को हम लोग को साबित करना है। या फिर इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यह r बराबर 2f हो जाएगा। यानी यदि आप लोग को एग्जाम में यह दे दिया कि सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, तो वो भी आप जो है इसी से जो है सिद्ध कर सकते हैं। यह रिलेशनशिप जो है सिद्ध करने के लिए सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस रिलेशनशिप कहिए या इस फार्मूला से आपका फिजिक्स का बहुत सारा जो है न्यूमेरिकल जो है सोल्व होगा। आइए हम लोग जो है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इसको जो है अवतल दर्पण में आज जो है सिद्ध कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि एक अवतल दर्पण बना लिए और इसका जो है नाम देते हैं इस अवतल दर्पण का हम लोग। जैसे कि दर्पण को आप लोग जो है अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग m डैश, यहाँ पे m दे दीजिए, यहाँ पे m डैश, यानी m डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव हम लोग जो है P मान लेते हैं। ध्रुव P हो गया और जो है इसी का जो है फोकस F मान लिए हैं, वक्रता केंद्र C मान लिए हैं। यहाँ तक पहले देखिए, अभी तक हम लोग क्या किए कि एक अवतल दर्पण m डैश माने जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। इतना बात पहले हम लोग भाषा में लिख लेते हैं। माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, आप लोग जो है क्रमागत रूप से लिखिएगा तो आपको याद करने में भी आसानी होगा। जैसे पहले ध्रुव लिखे, फिर फोकस लिखिए, फिर वक्रता केंद्र लिखिए, जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। इतना बात हम लोग जो है फिगर में था, इसको हम लोग जो भाषा में लिख लिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस अवतल दर्पण में एक जो है किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो है आपतित करते हैं। ए बी क्या है कि कोई किरण है, ए बी कोई किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो नियम है कि ये जो है फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? ये फोकस से इसको जो है गुजार दीजिए आप लोग। ये फोकस से ये किरण गुजर गया। इसको भी हम लोग जो है भाषा में लिख लेते हैं। और एक चीज देखिए इसमें कि जब ये फोकस से आपका जो गुजर रहा है तो आप लोग जो है समतल दर्पण में देखे थे कि कोई किरण जो आया, आपतित हुआ ना, आपतन के बाद ये क्या होता है, ये परावर्तित होता है और बीच में क्या होता है, ये नॉर्मल होता है ना। और ये जो क्या बनता है, आपतन कोण, और ये बनता है परावर्तन कोण। उसी तरह अगर हम लोग जो है वक्रता केंद्र से इसको जो है मिला दीजिए, ये जो होगा ये नॉर्मल होगा आपका। ये क्या हो गया, नॉर्मल, नॉर्मल हो गया। इधर जो है जो कोण जो बनेगा कोण ABC, ये आपका आपतन कोण हो गया और ये जो कोण बना ये परावर्तन कोण हो गया। इतना बात ही समझिए आप लोग। इसके बारे में लिख दिए किरण AB, किरण AB है ना,
या ऐसे भी लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण ए बी। लिखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण ए बी दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है, या फोकस एफ से होकर गुजर जाती है, फोकस से गुजर जाती है। अब हम लोग को जो है भाषा और नहीं लिखना, ये बहुत हो गया। ये आप लोग जो है ए बी किरण जो है लाए थे, वो भी बात हम लोग लिख दिए कि आपतित किरण ए बी दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। देखिए ए बी आया, दर्पण से परावर्तन हुआ, फोकस से गुजर गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम से तो आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण का। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं चूंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम से परावर्तन के नियम से, तो प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम आप लोग को पढ़ा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या यहाँ पे एंगल आई ये बराबर हो जाएगा एंगल आर का। ये समीकरण हम लोग जो है फर्स्ट मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कोण आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक कोण बना है, इस कोण का नाम हम लोग जो है थीटा मान लिए हैं। कोण को प्रायः हम लोग जो है थीटा से निरूपित करते हैं, यानी कोण बी सी एफ को हम लोग थीटा मान लिए। अब यहाँ पे देखिए चूंकि जो है ए बी पैरेलल पी सी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण ए बी है, ये रेखा और ये रेखा क्या है समानांतर है, और BC क्या है, BC तिर्यक रेखा है। तो BC तिर्यक रेखा हुआ तो ये क्या होगा कोण आई बराबर कोण थीटा होगा। क्यों? क्योंकि जो है एकांतर कोण के जो है नियम से यहाँ पे हम लोग जो है लिख सकते हैं कि AB समानांतर BC कर दीजिए, AB समानांतर PC, BC नहीं AB समानांतर PC कर दिए, ठीक है। जब ये जो है AB जो है PC का क्या है समानांतर है, तो अब जो है कोण आई बराबर हो जाएगा किसका, कोण आई बराबर कोण थीटा। इसका कारण लिखना तो लिख दिए, ये समीकरण 2 हो गया। इसका कारण लिखिए कि एकांतर कोण है। कौन कौन है ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण के नियम से कोण आई किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों का जो है बायां साइड बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो जब बायां बराबर है तो दायां जो है स्वतः बराबर होगा, यानी आपका अब क्या हो जाएगा कोण आर बराबर कोण थीटा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि अभी तक आप लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये जो त्रिभुज बी सी एफ एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का दो कोण आर और थीटा ये दोनों कोण क्या है कि बराबर है। जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा आपका जो है समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज आएगा। क्या देखिए, या इसको आप लोग जो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये थीटा का सम्मुख भुजा क्या हो गया, ये एफ बी है ना, और जो है ये जो कोण आर है इसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो दोनों क्या हो गया कि भुजा भी जो बराबर हो गया, है ना। इसको लिखिए आप लोग, यहाँ पे लिखिए कि कोण आर का सम्मुख भुजा क्या हो गया सी एफ, या सी एफ दे दीजिए, और जो है कोण थीटा का सम्मुख भुजा क्या हो गया एफ बी, यहाँ पे एफ बी दे दीजिए। और इसका कारण लिखिए चूंकि त्रिभुज के समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है।
अगर दो कोण समान है तो उसका जो है सम्मुख भुजा भी समान हो जाएगा। ठीक है, यानी आप लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये जो है CF जो है ये बराबर हो जाएगा BF का। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग जो है ना समीकरण 3 मान सकते हैं। ये हो गया समीकरण 3। अब यहाँ पे देखिए क्या और देखते हैं हम लोग, ये जो B है, B आपका जो है P के जो है बहुत निकट है। यहाँ पे लिखिए चूंकि B P के बहुत निकट है, बहुत निकट है। ये बात हम लोग इसलिए लिखे, हमको यहाँ पे दिखाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा हटा के जो है ए विकर्ण लाए हैं। कोई बच्चा जो है इसका जो थोड़ा सा यहाँ से लेके आएगा ए विकर्ण, यहाँ पे बी को लेते आएगा, तो लगभग क्या होगा, ये बी यहाँ पे यहाँ बी हो जाएगा। तो जितना जो है आपका जो है F से B तक होगा उतना ही F से P तक होगा। उसका कारण लिखे क्या कि B P के बहुत निकट है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा कि ये PF बराबर क्या हो जाएगा FB हो जाएगा। ये या एक और देखिए, ये अगर नीचे अगर आ रहा है घूम के तो लगभग क्या हो जाएगा कि बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दीजिए FB दे दीजिए और इक्वेशन इसको हम लोग जो है 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 3 और 4 से, 3 तथा 4 से, तो दोनों में आप लोग क्या देख रहे हैं कि दायां बराबर है FB। तो जब दायां बराबर है तो बायां भी बराबर, यानी अब आपका क्या हो जाएगा कि CF बराबर, या ऐसे भी लिखिए CF ही लिखिए, CF बराबर क्या लिखेंगे हम लोग PF, CF बराबर PF। अब यहाँ पे देखिए आप लोग अभी तक यहाँ पहुंचे हैं कि ये जो CF है ये PF के बराबर है ना, बराबर। अब यहाँ पे देखिए इसको रहने दीजिए। अब देखिए तो ये चूंकि PC मिला आप लोग को, P से C तक, P से C तक पूरा हो गया। पूरा को यदि हम लोग जो है लिख दे P से F अब प्लस F से C यानी CF, ऐसा लिख सकते हैं। कहाँ से, ये चित्र से लिख सकते हैं ना, चित्र से ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये PC तो ठीक है, PF भी ठीक है, ये जो CF का मान आप लोग PF लाए हैं प्रूव करके रखे हैं, तो यहाँ पे रख लीजिए PF। तो अब यहाँ पे देखिए ये PC ठीक है, कै ठो PF हुआ, 2 ठो PF हो गया, 2 PF जोड़ दिए, 1 PF प्लस 1 PF, तो 2 PF। अब PC का मान, PC क्या है P से C तक बकता त्रिज्या, तो इसको क्या कहिएगा कैपिटल R से निरूपित किए थे बकता त्रिज्या को, ये 2 दे दिए। अच्छा PF क्या है, P से F फोकस दूरी को स्मॉल f से निरूपित किए थे। तो अभी तक आप लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या है कि फोकस दूरी का 2 गुनी है। अगर आपको क्वेश्चन में यह कहेगा कि सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी है, तो आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा, प्रूव्ड हो गया। लेकिन हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। तो यहाँ पे देखिए ये 2 जो है ना गुना में है, बाईं ओर आएगा, क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, यानी जो है इसको आप लोग F बराबर R/2 भी लिख सकते हैं। यही आप लोग को जो है प्रूव करना था, यही रिलेशन हो गया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। ठीक है, यहीं तक रखिए इसको।